रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में टुडे की शिफ्ट 30 अगस्त थर्ड शिफ्ट में एग्जाम एनालिसिस में आप सभी का अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, तो जिस तरह हमारी प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस जो चल रही थी उसमें काफ़ी विद्यार्थियों की कमेंट्स आ रही थी कि सीधे वार्ता के माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा अधिक से अधिकतम प्रश्नों की संख्या को नहीं बताया जाता है, जिससे कि हमें अधिक लाभ वीडियो का नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, टुडे से आपको यानी टुडे की जो शिफ्ट थर्ड शिफ्ट है उसके से ही आपको चर्चा परिचर्चा के माध्यम से अधिक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करके परिचर्चा करके और संवाद के माध्यम से प्रश्नों का संकलन किया जा रहा है। प्रश्नों का संकलन करने के पश्चात आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, तो टुडे के क्रम में ही हमारे ये प्रश्नों का संकलन करने के पश्चात आपकी वीडियो को प्रोवाइड किया गया है। यानी 30 अगस्त थर्ड शिफ्ट एग्जाम में जिस तरह विद्यार्थियों के द्वारा चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जो प्रश्नों का संकलन हुआ, यानी कि बताए गए विद्यार्थियों के द्वारा अधिकतम प्रश्नों का संकलन जो हो पाया है, उसकी वीडियो हमारी रहने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आने वाली शिफ्टों में यदि आपका एग्जाम है तो पर टॉपिक से जिस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में, उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। जिस तरह विद्यार्थियों के द्वारा संकलन हो पाया है प्रश्नों का, तो जो प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 थर्ड शिफ्ट में, जो प्रथम प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा जो बताया गया था, ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम बैंक द्वारा लॉन्च किया है। किस बैंक के द्वारा इस तरह प्रश्न बताया गया था? तो यह जो लॉन्च किया गया है वो आईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखें, जिस तरह विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रश्नों का बताया गया उन्हीं को डेटा को संकलन किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे और इसका आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिलेगा, तो इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें सभी विद्यार्थियों के साथ। और जो दूसरा प्रश्न बताया गया था, यानी कि सेकंड है ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन सतर्क जो लॉन्च किया गया वो आरपीएफ पुलिस बल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला है जो आपका मिसेज वर्ड 2022 के विजेता कौन रही थी? तो इनका जो राइट आंसर है वो साइलिन फोर्ड, यानी कि ऑप्शन में जिस तरह दिया होगा यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो पूछा गया था नेक्स्ट है बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता वाला कौन सा देश था? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला जो प्रश्न पूछा गया था गुप्तकालीन राजाओं का सही क्रम को लेकर के विद्यार्थी बता रहे थे कि इनके गुप्त काल के राजाओं के क्रम को लेकर के पूछा गया था। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये इनका क्रम था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के द्वारा की गई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। नेक्स्ट आपका पंचायती राज से संबंधी अनुसूची है या अनुसूची संबंध रखती है, इस तरह विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया था। तो यहाँ से 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंध रखती है। नेक्स्ट है जो आपका प्रश्न भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तो याद रखेंगे जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो प्रश्न और आंसर जिस तरह विद्यार्थियों का द्वारा जो डेटा कलेक्शन हो पाया है अधिक से अधिकतम, उन सभी को टुडे की वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ मित्रों, तो कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट संख्या में आप इसको शेयर करेंगे, क्योंकि सभी प्रश्नों का जैसे जीएस का लेकर के करेंट्स, रीजनिंग, मैथ्स आदि साइंस सभी को इसमें संकलन किया गया सभी प्रश्नों का, जितने अधिकतम विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए हैं। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो दुलहस्ती परियोजना है वो चिनाब नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है नाबीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नाबीब मरुस्थल जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट आपका लेंस की फोकस दूरी का सूत्र पूछा गया था। तो लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u होता है। नेक्स्ट आपका अति अल्प दूरी मापने वाला यंत्र है। तो अति अल्प की जो दूरी मापी जाती है वो नैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है, तो यहाँ से इसका आंसर नैनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यदि किसी व्यक्ति में दूरदर्शी दोष है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा जो रेटिना पर ना बन करके उसके रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ से जिस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है विभवांतर कार्य और आवेश में संबंध था या संबंध स्थापित कर लिए पूछा गया था। तो ये जो संबंध था इसमें W बराबर V इंटू Q होता है। नेक्स्ट कथन को लेकर था विद्यार्थियों को जरा जो बताया गया था कि परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण ये दिया गया था कि यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। और आंसर आपको लगाना था, तो आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता। इस तरह ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट आपका Fe3O4 में लोह की संयोजकता को लेकर के प्रश्न। अब ये देखो यहाँ 2 और 3 होती है, तो ये ऑप्शन में देखना था कि कितनी दी गई थी आपकी में।
नेक्स्ट एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा गया था। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो आपका CnH2n-2 होता है। अगला जो प्रश्न बना है वो पेट की परत में, यानी कि जो पेट की परत की कुछ ग्रंथियां होती हैं उसकी कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है, पेट में जो है भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग पूछा गया था। तो यहाँ से क्वास्कर रोग होता है प्रोटीन कमी से। नेक्स्ट प्रश्न था पादपों को लेकर के, पादपों में ऊतक होते हैं, ऊतकों की संख्या पूछी गई थी। तो पादपों में जो है 2 ऊतक होते हैं, याद रखेंगे आप, एक विभाज्य ऊतक होता है, एक स्थायी ऊतक होता है। नेक्स्ट पूछा गया था B12 का घटक पूछा गया था। तो B12 का जो घटक होता है वो कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट आपके थालो एक लोकप्रिय नृत्य है, यह पूछा गया था। धालो एक लोकप्रिय नृत्य है, तो ये जो लोकप्रिय नृत्य है वो आपका गोवा का है। अगला प्रश्न है मैथ के जो सबसे अहम और सर्वाधिक जो टॉपिक रहे हैं जिन पर आपको यदि आने वाली शिफ्टों में आपको एग्जाम है तो उस पर फोकस करना है, वो टॉपिक आप देख कर ही जाएं। फॉर्मूला बेस्ड जो मैथ के प्रश्न बने हैं उन सभी को आप अच्छे तरीके से, यानी 25 में से लगभग आप 20 स्कोर कर पाएंगे। जिसमें प्रथम आपका सिंप्लीफिकेशन पर ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि इसमें 2 से 3 हर एक शिफ्ट में प्रश्न बन रहे हैं और एवरेज से आपके 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि मैथ को प्रश्नों को विद्यार्थी सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, जिस कारण से हमने उनसे टॉपिक को कलेक्ट किया और उन टॉपिक से कितने कितने प्रश्न बने हैं सभी विद्यार्थियों के द्वारा चर्चा परिचर्चा के माध्यम से फिर उनको कलेक्शन किया गया और पाई चार्ट से लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके बनी हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 1 से 2 प्रश्न बने ही हैं, इसी की शिफ्ट में भी बने और आने वाली शिफ्ट में भी बनेंगे और हर एक शिफ्ट में बन रहे हैं। द्विघात समीकरण से तो आप निश्चित रूप से जान लें कि हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न बनने ही बनने हैं द्विघात समीकरण से। त्रिकोणमिति से आपके 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। आयु संबंधी भी आयु ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न किसी शिफ्ट में बनता है, किसी में नहीं बनता है, याद रखेंगे ये। और अनुपात समानुपात से तो हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। CI और एक SI, एक क्वेश्चन CI का एक SI का प्रत्येक शिफ्ट में मॉर्निंग और इवनिंग में मिल जाता है आपको। और टाइम एंड वर्क से भी आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं आपको और एक एरिया से जो पूछा जा रहा है प्रश्न आ जाता है। ठीक है, अब आपको रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनमें आपको सर्वाधिक फोकस करना है, जिससे आप जो 25 में से लगभग 15 से 20 आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, तो उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा चर्चा परिचर्चा के माध्यम से उस पर चर्चा करने के बाद जो टॉपिक प्राप्त हुए उनका संकलन है। क्योंकि रीजनिंग में जो प्रश्न बन रहे हैं वो काफ़ी लेंथी बन रहे हैं, तो विद्यार्थी एग्जिट प्रश्न को नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि साइंस GS और इसमें करंट में विद्यार्थी बता देते हैं, लेकिन मैथ और ये ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें विद्यार्थियों को एग्जिट वैल्यू नहीं याद रह पाती है। ठीक है, तो यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट सबसे अहम टॉपिक जो है, इस पर आप अत्यधिक फोकस करके जाएं, क्योंकि जिस दिन से एग्जाम चालू हुए रेलवे के उसी दिन से सीटिंग अरेंजमेंट का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है और 4 से 5 और किसी में 6 से 7 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। नंबर सीरीज से यानी कि कुछ प्रश्न आपके अंकों पर आधारित होते हैं, कुछ आपके अल्फाबेट पर आधारित बन रहे हैं लगभग, यानी कि 2 से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं। यहाँ से मिसिंग नंबर से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखना है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बने ही बने हैं। कथन निष्कर्ष से लगभग 2 से 3 और 3 से 4 हर एक शिफ्ट में बने हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसमें रीजनिंग के आपको अत्यधिक फोकस करना है, क्योंकि इसमें लेंथी प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि आधा पढ़ने में आ रहा है, आधा छूट जाता है विद्यार्थियों से, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और टाइम को आपको मैनेज करना है। तो टाइम मैनेज के लिए मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है जिस पर आप देख सकते हैं किस तरह आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में टाइम को मैनेज करना है। तो आशा करते हैं कि टुडे का जो एनालिसिस किया गया है हमारे द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा जितना कि संकलन हो पाया है प्रश्नों का, वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। संकलन प्रश्नों का पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद।